दिनांक 26 जुलाई 2025 को चौकीदारी बद्री प्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम पीपलिया जहांगीर पीर थाना भोपाल ने थाना उपस्थित कर सूचना दी कि आज दिनांक 6 जुलाई 2025 की बात है। मैं ग्राम पीपलिया जहांगीर पीर फार्म हाउस के पास खेत से निकलकर अपने घर जा रहा था कि मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की कार क्रमांक MP04CG4984 खड़ी हुई है, जिसके पास जाकर कांच में से देखा तो उसके अंदर एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर पड़ा था, जो मैंने आवाज़ देने की कोशिश की, जिसकी कोई हलचल नहीं हो रही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोपाल देहात प्रमोद कुमार द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंजू चौहान द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सुही सिमानिया, निर्देशित रामबाबू चौधरी, थाना प्रभारी ईट खेड़ी आशीष सप्रे स्टाफ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ हेतु लगाया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी 10,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी की गई। भोपाल देहात के थाना सुखी सेवनिया में दिनांक 6-7 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया था और वहां जाकर जब उसका घटना स्थल का अवलोकन किया गया, फिर कार के आधार पर जब हमने तलाश शुरू की तो मृतक का नाम कपिल शर्मा के रूप में ज्ञात हुआ। उसका पुलिस के द्वारा तत्काल पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और पोस्टमार्टम में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उसके गले में कोई धारदार हथियार से और गला घोटने से उसकी मृत्यु हुई है। तो उस पर पुलिस ने तत्काल एक मर्डर की कायमी की थी। मर्डर की कायमी करके हमने सारे जो विवेचना के पहलू होते हैं उस पर काम करना शुरू किया था। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी और मोबाइल इत्यादि का सहारा लेकर हमने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया था। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब उसमें सफलता नहीं मिली थी तो मेरे द्वारा उसमें 10,000 रुपये की उद्घोषणा इनाम की गई, कोई सूचना पुलिस को और प्राप्त हो सके। साथ ही इसमें हमने एक एसआईटी का गठन किया जो हमारे एडिशनल एसपी श्री नीरज चौरसिया के नेतृत्व में काम कर रही थी। इसमें एसडीओपी मंजू चौहान, थाना प्रभारी सुखी सेवनिया और इसके अलावा थाना प्रभारी ईट खेड़ी, इनकी एक पूरी टीम बनाई गई और भी इसमें साइबर की भी मदद ली गई। और जब इसमें और गहराई से जब हमने विवेचना की तो उसमें पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक दीपक साहू नाम का व्यक्ति आखिरी समय में उसके साथ गाड़ी में था और उसके साथ उसने शराब पी थी। इस सूचना पर जब हमने उसे उठाया और उससे पूछताछ की तो फिर उसने ये स्वीकार किया कि वो मृतक के ही गोडाउन में काम करता है, चौकीदारी का काम करता है, परंतु उसे मृतक के द्वारा बहुत कम राशि मेहनताने के रूप में दी जाती थी और बार बार वो उसको बढ़ाने के लिए बोलता था, परंतु उस मृतक ने अभी तक उसका मेहनताना बढ़ाया नहीं था और उसको लेकर पूर्व में उनका विवाद भी हुआ था, जिसपे मृतक ने उसको गाली गलौज भी किया था और उसको चाटे भी मारे थे। तो उससे वो काफ़ी समय से ये प्रयास में था कि हम इससे किसी न किसी तरह से बदला लें। तो इसने अपने एक जीजा से संपर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि मृतक को अब समय आ गया है सबक सिखाने का। फिर उसके साथ घटना वाले दिन भी वो साथ में रहे और उसके साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने शराब भी पी और फिर पीछे की सीट पे बैठे बैठे ही उन्होंने रस्सी से पहले उसका गला कस दिया और उसके बाद एक कटर से उसके गले को काट दिया और इस प्रकार से उसकी हत्या की गई। और बाद में पुलिस ने उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनसे जो घटना में प्रयुक्त रस्सी और कटर जिससे उन्होंने गला काटा था वो बरामद कर लिया है। और साथ ही इसमें इनके द्वारा उसके गले की चेन ले ली गई थी और उसकी गाड़ी में एक लैपटॉप और प्रिंटर पड़ा हुआ था, वो भी वो लेके गए थे। तो सारे ये सब जो सामग्री
और उसका जो मोबाइल था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके अतिरिक्त करीब 9,000 रुपए भी उसके जो जेब में थे वो भी उन लोगों ने ले लिया था। तो इस प्रकार से ये सब रिकवरी पुलिस ने कर ली है और काफ़ी मेहनत के बाद इसमें हमारी जो टीम थी उसने सफलता पाई है और उसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी दोनों हमारे थाना प्रभारी ईंटखेड़ी और सुखी सेवनिया तथा उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सस्टेन्ड प्रयास किया था जिससे ये हमें सफलता मिली।